रोजगार की बात नहीं, अमन चैन की बात नहीं। बात किस बात की होती है? हमेशा खाली नफरत की बात होती है। कांग्रेस सिखाती, सपा सिखाती, बसपा सिखाती है नफरत, तो ये नफरत इनके मन में भरते हैं। प्रदेश सरकार के पंचायती राज कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस के राज में जो इमरजेंसी लगी थी वो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई थी। जब देश में लोकतंत्र है और संविधान से देश चल रहा है तो संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस द्वारा आपातकाल के दौरान संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। नई पीढ़ी को यह जानकारी होनी चाहिए कि कांग्रेस किस तरह से लोकतंत्र एवं संविधान की हत्या करती है। इसके साथ ही उन्होंने सपा द्वारा अपने 3 विधायकों को निकालने के सवाल पर कहा कि यह तो 1.5 वर्ष पहले से ही निकाले गए थे, अभी कई निकालने बाकी हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के 11 वर्ष एवं प्रदेश सरकार के 8 वर्ष की चर्चा करते हुए कहा कि सपा सरकार एवं पिछली सरकारों में 800 दंगे हुए थे, पर अब अपराधी एवं दंगाई या तो जेल के अंदर या जमीन के अंदर है या ऊपर चले गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। बना लिए हैं कि बना रहे हैं? उद्घाटन होने जा रहा है उनके मकान का ना, बना रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य है इस प्रदेश में मुसलमानों का। 18% वोट मुसलमान देता है समाजवादी पार्टी को। एक कैरियर पर बैठता है, छतरी जो साइकिल के पीछे है उसको हम लोग कैरियर कहते हैं, और साइकिल चलाते हैं अखिलेश जी। तो हम कह रहे हैं कि इस बार 27-27 के चुनाव में यदि आपकी सरकार बनती है तो साइकिल चलाने के लिए किसी मुसलमान को दे दो। अब आप थोड़ा पीछे कैरियर पे बैठो, देखो कितना दर्द होता है कुछ दूर जाने पर, तब ना महसूस होगा। अच्छा, एक सवाल और है कि 2027 में किस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है और आपकी तरफ से क्या स्टैंड है 27 को लेकर? 4 महीने में आपने देखा होगा कि हाफरी आ गई है आजमगढ़ में। 4 महीने से हम खाली आ जा रहे हैं, थोड़ा रुकते हैं, सब परेशान है। देखिए, प्रदेश और देश की जनता विकास चाहती है। अगर हम विकास की बात करें तो अगर हम सड़क कनेक्टिविटी को देखें, आप आजमगढ़ से ही देखें तो आपको चाहे बलिया जाने की, आज के 10 साल पहले चले जाइए और आज देख लीजिए, आपको गाजीपुर जाने के लिए, आपको गोरखपुर जाने के लिए, आपके लखनऊ जाने के लिए जो कनेक्टिविटी आपको मिली है, हर जिले को मिली है, ही नहीं आजमगढ़ की बात नहीं, हर जिले को मिली है। सड़क कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी आप देखिए। आप जब स्टेशनों पर आज के 10 साल पहले जब हम लोग जाते थे वहां ट्रेन पकड़ने के लिए, बैठते थे, इंतजार करते थे, तो बड़े बड़े चूहे कूदते थे। आज चूहे नदारत है। सुबह अगर स्टेशन पर आप ट्रेन के इंतजार में बैठते थे, ट्रेन आगे रुकती थी तो पूरा ट्रेन के नीचे गंदगी हो जाती थी। आज उस पर विराम लग गया। आज अगर एयर कनेक्टिविटी की बात अगर हम करें तो पूरे देश से सबसे ज्यादा एयर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में है। आज उत्तर प्रदेश से पूर्ण रूप से उन गरीबों की राहत मिल रही है जो गरीब बीमार होता है, ऑपरेशन कराना होता है, आयुष्मान कार्ड के नाम पर 5 लाख रुपए में बेचारा गरीब इलाज करा लिया, उसको राहत मिली है। जिस गरीब को कोई रोजी रोटी नहीं है उसके लिए राशन की व्यवस्था सरकार कर रही है। जो हमारी माताएं बहनें हैं, आप देखते होंगे हर गांव में बीसी सखी ऐसे समूह बने हुए हैं कि वो खुद बैंकों से उनको सहायता दिला करके उनको खुद रुपया कमा के परिवार चलाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, हर क्षेत्र में विकास है। खाली पार्टी का चश्मा हटा के लोग देखें तो समझ में आएगा। नेताजी, एक सवाल ये है कि आप आजमगढ़ में जब से आ जा रहे हैं, क्या कुछ बड़ा प्लानिंग है क्या? देखिए, हम गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का गुलाम है, उनके जो नेता हैं वो भी गुलाम हैं। हक की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं, अमन चैन की बात नहीं। बात किस बात की होती है? हमेशा खाली नफरत की बात होती है। और मुसलमान अगर मानता है मोहम्मद साहब को तो मोहम्मद साहब का पैगाम है भाईचारा मिल्लत का, उनका पैगाम है। लेकिन ये करते क्या है? नफरत। वो सिखाते हैं, कांग्रेस सिखाती, सपा सिखाती, बसपा सिखाती है नफरत। तो ये नफरत इनके मन में भरते हैं। पहली बार आजादी के बाद देश में
एनडीए की सरकार में 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस हुए हैं। ये काम तो कांग्रेस भी कर सकती थी, उनको उबार करके, समाजवादी पार्टी भी कर सकती थी, बसपा भी कर सकती थी, लेकिन लोग समझाते हैं कि भाजपा दुश्मन है। अगर दुश्मन है तो फिर 51 बच्चे कैसे आईएएस पास कर गए? और साथ में सबसे बड़ी बात कि प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं, सारी योजनाएं सबके लिए, सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लिए बन रही हैं, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं है। जिस तरह से सरकार के विधायक लगातार पुलिस अधिकारियों पर, राजस्व के अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं, रेलवे में उस पे यात्री पर भी हमला कर रहे हैं, कहीं लग नहीं रहा कि पूर्व की सरकार की तरफ जा रही है पार्टी का? देखिए, छिटपुट घटनाएं अगर ये हो रही हैं तो ऐसी घटनाओं की हम खुद निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।